नमस्ते दोस्तों। अभी मैं हूँ नेपाल के जंगलों में। नेपाल में मैं ये जगह है कपिलवस्तु, वहाँ की विपस्सना सेंटर में अभी मैं हूँ। और ढलती शाम है और इस प्रकृति के सन्नाटे को, प्राकृतिक शांति को आप लोग फील कर सकते हो। और हमारी ब्रह्मचर्य की सीरीज़ भी बहुत अच्छी चल रही है। कुछ बातें जब भी मेरे मन में कोई एकदम से विचार आते हैं कि शायद ये विचार बहुत गहरा है और बहुत हेल्प कर सकता है इस रास्ते के पथिकों को, जो भी इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो मैं शेयर करता हूँ। एक विचार और जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत बहुत डीप है। अगर आप इस चीज़ को समझ सके तो रियली दोस्तों, आपका जो यात्रा है वो बहुत बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों ऐसा है, जो भी इस रास्ते पे आता है, पहली बात तो ये होती है कि जो भी मतलब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, वीर्य रक्षा की, जो भी इस रास्ते पे आता है वो इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वीर्य हानि करके, जाकों की वो हस्तमैथुन, मास्टरबेशन, सेक्स, पोर्नोग्राफी सब कंज्यूम कर करके उसको एहसास हो जाता है कि शायद इसमें कुछ नहीं है, इससे मेरी हानि हो रही है, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। फिर वो दोस्तों कोशिश करते हैं चीज़ को समझने की। वो यूट्यूब पे आता है, कोई बुक्स पढ़ता है ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, और जैसे वो इन चीज़ों की खोजबीन करता है उसको पता चलता है कि बहुत सारे नियम हैं जो उसको पालन करने पड़ेंगे, है ना। तो दोस्तों वो शुरुआत कर देता है उन नियमों को पालन करने की। वो सुबह जल्दी उठता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, और तमाम तरह के ध्यान करता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन फिर भी लोगों को कमेंट आती है जी मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ फिर भी सफल नहीं हो पा रहा, तो करें क्या। दोस्तों एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे मित्र वो सारे नियम फॉलो भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं ना, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। एक, क्योंकि वो एक गलती कर रहे हैं। वो गलती कर रहे हैं दोस्तों कि अपनी ज़िंदगी ना बड़ी छोटी है, वो छोटी ज़िंदगी में अपने बिल्लों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। समझे आप? बिल्लों से बाहर नहीं निकल पा रही चीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन बस उनका जो काम रहता है, या फिर स्कूल टू घर, या फिर ऑफिस टू घर, है ना, घर टू ऑफिस, या फिर कॉलेज टू घर, घर टू कॉलेज, यही चलती ज़िंदगी। यानी वो इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना कुछ करने को, लेकिन वो एक पैटर्न में उनकी ज़िंदगी कहूँ कि लिपट के रह गई, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब तक दोस्तों आप बाहर निकलोगे नहीं, बाहर की दुनिया को नहीं देखोगे, तो इसलिए दोस्तों मैं जब भी ब्रह्मचर्य की बात करता हूँ, मेरी वीडियोस देखना, मैं ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। और ऐसा नहीं, मैंने ही नहीं, आप बहुत लोगों की आपने बातें सुनी होंगी, वो बोलते हैं कि ट्रैवलिंग करो, ट्रैवलिंग इज़ बेस्ट एजुकेशन, जो में बहुत बड़ी शिक्षा जो हम बाहर प्रैक्टिकल रह के करते हैं ना। और ऐसा ही नहीं, हमारे जो संस्कृति उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, भारत भ्रमण पहले लोग करते थे। नानक ने किया, है ना, ओशो ने किया, कृष्ण ने किया, राम भी तो वनवास गए ही थे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाहर बिल्लों से निकलो। ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार दोस्तों एक वीक का टूर बनाइए और निकल जाइए कहीं भी, ऋषिकेश निकल जाइए, झोला उठा के, है ना। तमाम तरीके के आश्रम है दोस्तों, कुछ भी करिए। ऐसा भी आप सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, लोग बोलेंगे जी हमें भी घूमने तो मन तो करते, लेकिन क्या करें, पैसे नहीं है। देखो दोस्तों, आप जा सकते हो, है ना, क्योंकि इतना गरीब तो कोई भी नहीं होता क्योंकि बस का खर्चा ना उठा सके, है ना। अगर इतना गरीब होता तो शायद आप मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे होते, जो कि फ़ोन से देख रहे हो आप लोग, है ना। तो और फिर भी आप इतने गरीब हो दोस्तों, तो इसमें आपकी हानि है कि आपकी उम्र 18, 25, 30 साल हो गई हो, इतनी भी आपके पास पैसे नहीं है कि आप बाहर घूमने निकल सको, है ना। तो पहली बात तो निकलिए, है ना, आप ट्रैवलिंग का खर्च तो कर ही सकते हो। फिर दोस्तों बाहर जाइए, और इंडिया में तो मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ कि तमाम गुरुद्वारे, आश्रम, गुरुकुल, आपको रहने की व्यवस्था हो सकती है ना। कुछ नहीं दोस्तों, 100 रुपये की चटाई आती है ना, और कहीं भी गंगा किनारे सोइए, और भंडारे चलते रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है दोस्तों। तो निकलिए, धक्के खाइए, बाहर निकले, अपने बिल्लों से बाहर निकले। कम से कम महीने में एक टूर तो करिए, नहीं तो 2 महीनों में, 3 महीनों में दोस्तों। क्योंकि जब तक बाहर नहीं निकलोगे ना, ये बहुत साइंटिफिक बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत साइकोलॉजिकल बात बोल रहा हूँ, तब तक दोस्तों पता क्या होगा, आपको ये लगेगा कि ये बस ज़िंदगी यही है। वो भी कि मेंढक की कुएं वाली कहानी आती है ना, कि कुआं गोल होता है, उसमें एक मेंढक रहता है। वो मेंढक उसी कुएं की दीवार के साथ घूमता रहता है, तो उसको लगता है अरे वाह कितनी बड़ी दुनिया है ना। तो आपकी भी बात वही हो जाएगी, आपके 4 दोस्त होंगे, घर में 5-7 फैमिली मेम्बर्स होंगे, छोटा सा गांव होगा, एक कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, बस उसी में आपकी ज़िंदगी सिमट के रह जाएगी। इसके दोस्तों अलावा आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि बस यही है ज़िंदगी। इसलिए दोस्तों कहता हूँ मेंढक की कोई ऐसा जीवन मत बनाओ, बाहर निकलो, है ना, धक्के खाओ, भूखे प्यासे भी रहना हो सकता है दोस्तों। कहते हैं ना कि भूखे प्यासे भी रहना पड़ेगा, फलों के साथ भी बहना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ती है। धीमे धीमे इन सब से क्या होगा, आपकी जो है ना थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो जाएगी, ज़िंदगी को आप बहुत ऊंचे तल पर देखना सीख जाओगे। आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखते। अभी मैं बात कर रहा था, एक मित्र हैं, हो सकता है वो वीडियो देख रहे हो, वो 24-25 साल के हैं,
ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, महाराष्ट्र से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से, जिनसे मेरी बात होती है। वो कहते हैं जी हम भी आपकी उम्र क्या है, लेकिन क्या करें, घर वाले बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि क्या मैं ऐसे बोला जाता है कि घर वालों से आज़ादी कैसे लें, आज़ादी दोस्तों। और ये भी बोलते हैं कि घर वाले आज़ादी नहीं देते मैं बोलता हूँ आज़ादी कोई देता नहीं है, आज़ादी छीननी पड़ती है ना। अगर आपको उम्र 25-24 साल हो चुकी है, आपको घर वाले जाने नहीं दे रहे, इसमें दोस्तों आपकी यहाँ भी कमी है। आप में इतने गट्स नहीं, आपकी इतनी ज़िंदगी को लेकर सोचनी खुली कि आप इस चीज़ को समझ सको कि ज़िंदगी बड़ी छोटी है, कुछ नहीं पता कब यहाँ पे राख हो जाए। और हम इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं ना। घर वालों ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, ठीक है, मान सम्मान रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं है कि आप घर वालों की छोटी चेतना आपकी ज़िंदगी को ऊपर उठने में वो चेतना आपको क्योंकि हार्म पहुँचाए, है ना। तो बाहर निकलिए, मेरा यही संदेश है कि ट्रैवलिंग करिए, घूमिए फिरिए। अभी मैं नेपाल में हूँ, देखो मैं पिछले काफ़ी दिनों से घूम रहा हूँ, है ना। मेरा तरीका यही रहता है ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने का। ऐसी वो हर चीज़ आपके लिए ज़हर है जो आपकी चेतना को ऊपर उठने में, क्योंकि ऊपर उठने नहीं दे रही है ना, जाके ऊपर उठने में जो सहायक नहीं है। चाहे वो घर वाले हों, आपके लिए ज़हर हैं। अगर घर वाले आपकी चेतना में ऊपर उठने में बाधक हैं दोस्तों, ऊपर उठिए, आगे बढ़िए। उम्मीद है मेरी जो बात है वो भाव आप समझ गए होंगे ना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विचार के साथ। सभी को प्रणाम, नमस्ते। अभी नेपाल में हूँ, कपिलवस्तु में। जल्दी मेरा है कि मैं लुम्बिनी और भी जो जितने भी आसपास स्पिरिचुअल प्लेस हैं सबको एक्सप्लोर करूँगा। बाय। और हाँ, उन सभी मित्रों के बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से। अगर आपको भी लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए सहायक है ना, और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए सहायक है, तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वही बात है दोस्तों कि अगर आप अच्छाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं फिर हम अनजाने में नेगेटिव चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि दुनिया कितनी बुरी है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है, आप उसके लिए कितने सहायक हो रहे हो, ये भी सोचिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को प्रणाम।